न्यूज़ 18 की डिजिटल नशियात में आपका खैर मकदम। मैं हूं आफाक शाह के साथ नाज़रीन, जिस तरह से आपको पता है कि NEP 2020 ने को जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो रेवोल्यूशनाइज हो जाएगा। तो इस सिलसिले में नए नए इनिशिएटिव्स जो है आ रहे हैं, तो उसमें जो एजुकेटर्स हैं वो भी अपना रोल निभा रहे हैं, और दूसरी जानिब जो तालिब इल्म है यानी कि स्टूडेंट कम्युनिटी है, तो वो भी नए नए इनिशिएटिव सामने ला रहे हैं। तो इस सिलसिले में हम इस वक्त मौजूद है कॉलेज ऑफ एजुकेशन श्रीनगर में, तो और हमारे साथ मौजूद है फजल इलाही साहब, तो जिन्होंने एक चैट बॉट जो है उसको इंट्रोड्यूस किया है। मज़ीद इनसे जानेंगे कि वो चैट बॉट क्या है। सर खैर मकदम, आपका जानना चाहेंगे इस हवाले से कि क्या है ये चैट बॉट इनिशिएटिव। आजकल हम लगातार एआई के बारे में सुन रहे हैं कि देयर आर मेनी ऐप्स। एआई के बहुत सारे ऐप्स हैं जो एजुकेशन में आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये कोई बड़ा काम हमने नहीं किया, जो ऑलरेडी हो रहा है, और मुख्तलिफ ऐप्स जो ऑलरेडी आपको मिलती हैं उनको आप यूज़ करते हैं, उनको आप ऑपरेशनलाइज करते हैं। हमने इसी तरीके से एक ऐप ली है जिससे हमने चैट बॉट डेवलप किया है। खुसूसन मैं एज एन इंटर्नशिप कोऑर्डिनेटर, मेरे पास हमेशा स्टूडेंट्स आते थे, 200-300 स्टूडेंट्स जो मेरे अंडर इंटर्नशिप करते हैं, और फिर हम उनको स्कूल भेजते थे। हम उनको बारामूला भेजते हैं, हम उनको कुपवारा भेजते हैं, हम उनको अनंतनाग भेजते हैं, बहुत दूर भेजते हैं, और 1 महीने के लिए भेजते हैं। और वहाँ पे उनको टीचिंग प्रैक्टिस करनी होती है और मुख्तलिफ सारी एक्टिविटीज़ करनी होती है। यहाँ से मेंटोर्स जाते हैं, कभी कभार उनकी वहाँ पे इस्लाह करते हैं, उनके सवालों का जवाब देते हैं और उनको सॉल्यूशंस देते हैं कि कैसे काम करना है। लेकिन बहुत बार हम वहाँ पे नहीं पहुँच पाते, और बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं वो सवाल ही रहते हैं, उनका जवाब नहीं मिलता। तो हमने सोचा कि एआई को यूज़ किया जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया जाए, इसके कुछ ऐप्स को यूज़ किया जाए, और हम बहुत सारे जो सवाल स्टूडेंट्स के होते हैं, उनके मन में होते हैं, और जिनके वो जवाब चाहते हैं रियल टाइम में 24/7। ऐसा ना हो कि वो मेंटोर को फ़ोन करेंगे, मेंटोर अवेलेबल नहीं है, तो वो उस चैटबॉट में वो सवाल लिखते हैं कि इंटर्नशिप क्या है, कितने सेगमेंट्स है, 4C लेसन प्लान क्या है, लेसन प्लान कैसे बनाना है, क्या मैं इंटर्नशिप के दौरान लीव ले सकता हूँ, क्या ये फैसिलिटीज़ मेरे लिए अवेलेबल हो सकती हैं, TLMs कैसे मुझे डिप्लॉय करने हैं। गर्ज़ के जितने सारे उसके जहन में सवाल आएंगे, उन तमाम सवालों के जवाब उसको रियल टाइम में मिलेंगे, जिस टाइम में वो चाहता है, तो वो एक्सेस कर सकता है उस चैटबॉट को। तो इससे क्या होगा, इससे तो पहला फ़ायदा स्टूडेंट को मिलेगा कि बर वक्त उसके जो सवाल हैं उनके जवाबात उनको मिलेंगे। दूसरा, जो हमारा मेंटोर है उस वक्त वो क्लासरूम में यहाँ पे पढ़ा रहा है, अननेसेसरी कॉल जो उसको आती हैं और उसको क्लासरूम से निकलना पड़ता है और सवाल का जवाब देना पड़ता है, और उसकी क्लास भी यहाँ से इंटरप्ट हो जाती है। तो वो तमाम चीज़ों से जो आपका मेंटोर जो रूटीन जो क्वेश्चंस के आंसर्स उसको देने हैं, उससे छुटकारा दिला सकते हैं। लेकिन जो उसके बगैर जो कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ जो इंटर्नशिप के दौरान करनी है, वो बहरहाल मेंटोर्स को करनी है। ये सिर्फ ऐसी चीज़ है कि जो रूटीन क्वेश्चंस हैं, जहाँ पे मेंटोर के बगैर आप एआई को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो आपने एआई को डिप्लॉय किया और आपने मेंटोर को रिलीव किया, वो इससे इम्पोर्टेंट काम में अपना टाइम दे दे, और स्टूडेंट का भी वक्त ज़ाया ना हो, और उनका प्रॉब्लम जो है उसका अजाला भी हो जाए। आउटकम्स अच्छे आ रहे हैं इस कॉलेज के हवाले से, असातिज़ा काम कर रहे हैं, प्रिंसिपल मैम काम कर रही है, और आज हमने देखा कि जो चैट बॉट है वो भी इंट्रोड्यूस किया गया, और उसमें एक स्टूडेंट ने जो है अपना योगदान दिया है, अपना कलीदी ताउन जो है कंट्रीब्यूट किया है। तो क्या समझते हैं आप स्टूडेंट्स का इस तरह एआई टेक्नोलॉजी में, NEP में रुचि दिखाना? नहीं, देखिए, ये तो अपने आप में एक सबूत है कि जब ऐसे माहौल में हमारे टीचर्स या हमारे बच्चे आते हैं, तो उनके आइडियाज़ को निखारने में उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, उनके आइडियाज़ को बढ़ाने में एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। तो ये चैट बॉक्स आज बताया गया है, ये मेरे हिसाब से गेम चेंजर हमारे टीचर्स के लिए ये हो सकता है कि बिकॉज जब टीचर को ऑल ऑफ सडन कोई प्रॉब्लम क्लास में आ जाती थी, तो ही वुड बी और शी वुड बी प्रोबेबली इन द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, लेकिन चैट बॉक्स से हेल्प लेकर के उसको क्लू 2 मिनट में मिल जाएगा। एंड परहैप्स हमारे जो बच्चे हैं क्लासरूम में, वो दे आर मोर फेमिलियर विद द चैट बॉक्स, तो उससे उनको ये एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि हमारे टीचर जो है इस प्रोसेस में ऑलरेडी ट्रेंड है। थैंक यू। आपका नाम जानना चाहेंगे, और ये बताइए कि किस तरह से आपके मन में आया कि इस चैट बॉट में आप अपना जो है एक कंट्रीब्यूशन अदा करें ताकि स्टूडेंट कम्युनिटी को फ़ायदा मिले, खासकर कश्मीरी स्टूडेंट को। एक्चुअली माय नेम इज़ इकरा जावेद, और मैं अभी कॉलेज में एमएड कर रही हूँ। आई एम इन सेमेस्टर 3। तो जब हम बॉट की बात करते हैं, आपको तो पता ही आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ऐसा कोई घर है ही नहीं जहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी ना मिले। तो अगर हम बात करें बॉट की, हम सब यूज़ करते हैं एआई एजेंट्स, चाहे फिर वो ChatGPT हो, चाहे DeepSeek हो। इनफैक्ट जो हमारे सोशल मीडियाज़ है, आप इंस्टाग्राम ले लो, वहाँ पे भी आपको डिफरेंट टाइप के चैट एजेंट्स मिलेंगे। तो इसका रेवोल्यूशन एजुकेशन में होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जो हमारे कॉलेज ने ये इनिशिएटिव लिया है। फजल सर ने ये आइडिया दिया कि हमें एक बॉट बनाना चाहिए, बिकॉज़ इकरा अगर तुम देखोगी हमारे मेंटर्स 24/7 तो अवेलेबल हो नहीं सकते। मैंने कहा वो बात भी सही है, क्योंकि जब हम इंटर्नशिप पे थे
मैंने इसी कॉलेज से बीएड भी किया है। तो जब हम इंटर्नशिप पे होते थे, कभी कभी जब हम अपने मेंटोर्स को कॉल करते तो वो बिज़ी होते थे क्योंकि उनकी क्लासेस वगैरह होती थी। तो एट दैट टाइम हमें या तो फिर अपना सारा काम वाइंड अप करना पड़ता था, या तो फिर वी वर लाइक कि अब क्या होगा। लाइक कभी कभी सिली क्वेश्चंस भी आते हैं ना, क्योंकि एज अ स्टूडेंट आपके दिमाग में बहुत एंजाइटी होता है एंड यू ओवर थिंक कि अगर मेरे को एक जर्नल बनाना है तो कैसे बनाऊँ। अगर मैं मेंटोर को पूछूँ ना, हेजिटेंट होता है कोई बच्चा, कोई इंट्रोवर्ट होता है। तो उस टाइम पे जो हमारा ये एआई है, इसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कहीं भी इसको इस्तेमाल कर, घर में आपको टाइम देखने की ज़रूरत नहीं, आप 4 बजे इस्तेमाल कर रहे हो, आप सुबह कर रहे हो, आप शाम कर रहे हो, इट्स जस्ट विद अ क्लिक आपको ये अवेलेबल होता है। और इसका आइडिया जो है फजल सर का ही है, हमारे मेंटोर का। अब ये था कि एज अ स्टूडेंट मैंने सोचा कि हम ऐसे दुनिया में अभी रह रहे हैं कि इसमें अगर मेरे को कोई चीज़ बनानी ना आए और टुमारो एआई इज़ गोइंग टू रिप्लेस मी, सो आई हैव टू थिंक कि नहीं, कि मेरे को कोई एक ऐसी चीज़ बनानी आनी चाहिए ताकि मैं कल को compete कर पाऊँ। सो एज अ स्टूडेंट मेरा वही मोटिवेशन था कि नो मैटर व्हाट आई हैव टू मेक समथिंग एंड मेक अ मार्क, एंड दैट्स व्हाट। चैट जीपीटी से कितना डिफरेंट है ये आपका जो चैट बॉट है? देखिए सर, जो चैट जीपीटी है, आप उसको कोई भी बेसिक क्वेश्चन पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, वो आपको आंसर दे देगा। लेकिन जो हमारा ये बॉट है, ये स्पेसिफिकली हमने एजुकेशन के लिए डिज़ाइन किया है व्हेन इट कम्स टू 4C। जो हमारे कॉलेज का आरजे है, हम स्मार्ट आरजे बना रहे हैं, हम बुलेटिन स्मार्ट बना रहे हैं, हम कंटेंट एनालिसिस की बात कर रहे हैं, हम हमारे जितनी भी जो हमारे कॉलेज में प्रैक्टिसेस हो रही है उसकी बात कर रहे हैं। तो स्पेसिफिकली उस चीज़ के बारे में जो है बात करता है। ऐसा नहीं है कि हम उसको कोई आउट ऑफ द वे में क्वेश्चन पूछे कि चलो जी फलां चीज़ का क्या है या फलां चीज़, उसके रिगार्डिंग नहीं है। एजुकेशन स्पेसिफिकली एजुकेशन पर है। जी, it's specifically for the education for the students here, and if anyone from outside the institution wants to know about 4C, it's very simple. You just have to scan the QR or you just have to click on the link, and there you go, you will get to know about 4C. थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। फजल सर से एक बार फिर बात करते हैं। जिस तरह सर ये स्टूडेंट्स अब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एआई का भी यूज़ किया गया और हम देख रहे हैं कि एडवांस स्टेज में अब जो स्टूडेंट्स हैं हमारे कश्मीरी कम्युनिटी के, तो वो आगे आ रहे हैं। तो कितना खुशाइंद कदम समझते हैं? बिल्कुल, आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि व्हेन स्टूडेंट्स गेट इन्वॉल्वड इन सच इनिशिएटिव्स एंड दे शो मच इंटरेस्ट इन एआई एंड such technologies, it helps you in your classroom। आपके मतलब क्लासरूम में भी ये हेल्प करता है। इनफैक्ट अगर आप 20 या 10 साल पहले की बात करें, आपके पास ये जो ब्रिक एंड मॉर्टर क्लासरूम हुआ करता था, और जब तक ना बच्चा ब्रिक एंड मॉर्टर क्लासरूम में आए तब तक टीचिंग लर्निंग पॉसिबल नहीं थी। ये ब्रिक एंड मॉर्टर क्लासरूम से आप आज़ाद हो गए। बच्चा ब्रिक एंड मॉर्टर क्लासरूम से बाहर भी कनेक्टेड है, लर्न कर रहा है और उसको अपने सवालों के जवाब बर वक्त मिल रहे हैं। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो इसको आप बर वक्त अगर नहीं समझेंगे तो इसको आप क्या समझ सकते हैं? इज़ वेरी पर्टिनेंट एंड इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट स्टेप। थैंक यू। तो हमारी भी यही उम्मीद है कि जिस तरह से अब जो स्टूडेंट कम्युनिटी है वो आगे आ रही है और एआई को इंट्रोड्यूस ज़्यादा किया जा रहा है एजुकेशन सिस्टम में, तो यकीनी तौर पर ये खुशाइंद कदम है। और जिस तरह से ये स्टूडेंट्स की पहल है, यहाँ के उसातिज़ा की पहल है, तो यकीनी तौर पर अगर इस तरह के जो पहलू एजुकेशन सिस्टम में राइज किए जाएंगे तो यकीनी तौर पर एजुकेशन सिस्टम को रेवोल्यूशनाइज़ किया जा सकता है। आफा शाह के साथ न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सिर कादरी।